उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव रामपुर में स्वामी अच्युतानंद का आश्रम था। वहाँ करीब 50 शिष्य तप, सेवा और विद्या ले रहे थे। पुणे में एक शिष्य था शंकर, जो किसान परिवार का बेटा था। घर की हालात बहुत खराब थी। उसकी माँ बीमार चल रही थी और गांव में कोई ठीक इलाज नहीं हो रहा था। शंकर बार बार स्वामी जी से कहता, गुरुजी, मेरी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैं उन्हें शहर इलाज के लिए ले जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी और थोड़ी आर्थिक मदद चाहिए। स्वामी जी शांत स्वभाव से कहते, बेटा चिंता मत कर, माँ की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है। शंकर सोचता, काश गुरुजी कुछ दवा या धन दे देते तो माँ की जान बच जाती, लेकिन बार बार निवेदन करने पर भी गुरुजी ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर पर हाथ रखा। अंत में जब शंकर जाने लगा तो गुरुजी ने उसे केवल 3 मिट्टी के दिए बिना तेल और बाती के थमा दिए और 2 अन्य शिष्यों के साथ भेज दिया। शंकर का मन खिन्न हो गया। इतनी सेवा के बाद सिर्फ खाली दिए। तीनों शिष्य चलते जा रहे थे, तभी एक कस्बे चकिया में शोर सुनने को मिला कि राजा के सिपाही घोषणा कर रहे थे, महल में आज रात महाशांति यज्ञ होना है, परंतु बिना पवित्र मिट्टी के बने दीपक के यज्ञ अधूरा रहेगा। जो भी ऐसे दिए देगा उसे राज के सम्मान और इनाम मिलेगा। शंकर के मन में बिजली सी कांपी। उसने वही 3 दिए राजा के सैनिकों को दे दिए। दिए में घी और बाती रखकर जब महल में जलाया गया तो यज्ञ पूर्ण हुआ। राजपुरोहित ने घोषणा की, यज्ञ की सिद्धि इन्हीं पवित्र दियों से हुई है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्रा, बैलगाड़ी और 2 खेत इनाम में दिए। शंकर घर लौटा, माँ का अच्छे से इलाज कराया और खेतों में भी अन्न लहराए और उसकी आंखें नम हो गई और मन ही मन एक सवाल गूंज रहा था, गुरुजी ने जो दिया था वही सही समय पर वरदान बना। इंसान छोटा सोचता है, लेकिन गुरु और परमात्मा की सोच अनंत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भरोसा रख, जो भी मिलता है वह किसी न किसी रूप में आशीर्वाद होता है। समय आने पर वही वरदान बन जाता है।